सोनाली फोगाट की मौत की असल वजह क्या है, इसके ऊपर से रहस्य का पर्दा अभी तक हट नहीं पाया है। इस वक्त हम गोवा में हैं और यहां पर फोगाट परिवार से 3 ऐसे फैमिली मेंबर्स हैं जो यहां पर आए हुए हैं। अभी तक बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, लेकिन कई शिकायतें हैं जो फैमिली मेंबर्स इस वक्त सामने कर रहे हैं। सोनाली के सगे भाई रिंकू इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप पुलिस स्टेशन भी गए, काफी शिकायत है आपकी पुलिस से मिलने के बाद भी, क्या शिकायत है? हमारी यही शिकायत है कि जी कल हम शाम को 8 बजे यहाँ गोवा पहुंच गए थे जी, और शाम को आने के बाद में हमने अंजुना पुलिस स्टेशन में गए। वहाँ पर इंस्पेक्टर साहब देसाई जी हैं, उनसे बातचीत की और फिर हमने अपने लेवल के ऊपर जिस तरह इन्वेस्टिगेशन भी की, भी कहाँ वो कौन से होटल में रुके थे, शाम को क्या कहाँ गए कहाँ नहीं गए। और हमें ये जानकारी दी गई थी, सुबह 8:30 बजे हमारे पास फोन आया था कल उनके पीए का, सुधीर सांगवान का। वो उन्होंने ऐसी जानकारी दी कि यहाँ कोई फिल्म का शूट था और उसके लिए हमारी टीम आई हुई है 4-5 बंदों की, सोनाली जी के साथ में, और शूट के दौरान उनकी अचानक मौत हो गई है। इससे पहले आपको जानकारी नहीं थी कि आपकी बहन गोवा में आ रही हैं शूट के संदर्भ में, या पहले आप शायद आपने कहा था कि आपको पहली जानकारी थी कि वो चंडीगढ़ में जा रही हैं, फिर आपने कहा कि आपको पता ही नहीं था कि वो गोवा आ रही है? क्या वो पहले आपको बताती थी वो कहाँ जा रही हैं? हाँ बिल्कुल, हर चीज, हम फैमिली मेंबर है तो हर चीज डिस्कस होती है। लेकिन गोवा जा रही है इस बारे में उन्होंने बातचीत नहीं बताई थी? उससे पहले दिन जिस तरह दिन में मेरी बात हुई थी मेरी बहन सोनाली फोगाट से, तो वो चंडीगढ़ में थे। तो उन्होंने बोला कि चंडीगढ़ में किसी काम के लिए आए हैं, पार्टी के काम के लिए, तो जैसे ही काम खत्म होगा या तो हम चंडीगढ़ रुकेंगे या फिर हम हिसार घर आएंगे। गोवा की बात उन्होंने नहीं करी थी? गोवा की बात उन्होंने बिल्कुल नहीं की थी। एक ये मसला इतना बड़ा हो गया है कि आपका परिवार कह रहा है कि शायद फाउल प्ले है, शायद उन्हें कोई मारना चाहता था। अब लोग ये जानना चाहते हैं इसका बेसिस क्या है, किस तथ्य के आधार पर आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं? काफी टाइम से 2.5-3 महीने हो गए हैं जिस तरह मेरी माताजी हिसार गई हुई थी उनके पास। तो जिस तरह इनके पीए हैं सुधीर सांगवान, तो इन्होंने अपने बेस के ऊपर वहाँ कुक था उनका, तो सोनाली जी का, तो कुक की छुट्टी कर दी कि नहीं जो है वो मैं अपने आप मैनेज कर लूंगा, जो भी है खाने का है बाहर से होगा यहाँ से। तो उसने उस टाइम शाम के टाइम में खीर बना के दी थी मेरी माताजी को और सोनाली जी को। तो मेरी माताजी तो नॉर्मल थी, कोई दिक्कत नहीं थी, और सोनाली जी खीर खाने के बाद में मेरी माताजी को बोलती हैं कि मेरे हाथ पैर हैं जो जवाब दे रहे हैं, मेरा साथ नहीं दे पा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि सारा शरीर टूट रहा है। उनको फीवर नहीं था और ऐसा कुछ नहीं था। तो उसके बाद में धीरे धीरे जब भी जिस तरह बातचीत होती है परिवार में, और तो शाम के टाइम में फ्री होती थी, दिन में पार्टी के कार्यक्रम है और है, तो शाम को जब भी बातें होती माताजी के साथ में, बहन के साथ में, तो वो उन्हीं बातों को रिपीट करती थी बार बार कि ऐसा लगता है जिस तरह सुबह का मैं खाना खाती हूँ तो फ्रेश होती हूँ, सब कुछ सारा सिस्टम सही है, लेकिन शाम का जो कोई भी चीज मैं खाती हूँ, खाना मेरे को खिलाया जाता है, तो उसमें मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे मेरा सारा बदन टूट रहा है और मेरे से बेड से हिला नहीं जाएगा। तो वो डॉक्टर के पास गई थी दिखाने के लिए, इलाज करवाने के लिए, संतुष्ट होने के लिए कि कुछ है तो नहीं? उन्होंने बीच बीच में जिस तरह हर चीज के चेकअप कराया। अभी 4-5 दिन पहले की बात है, तो उनको फीवर टाइप था कुछ। उनसे पहले हमने 13 अगस्त को आदमपुर में तिरंगा यात्रा भी की, तो उनसे पहले वो थोड़ी बीमार थी, नॉर्मल जिस तरह बुखार टाइप, बुखार जुकाम, तो उसके बाद में सही। लेकिन क्या है कि वो उस बात को बिल्कुल रिपीट करती थी कि शाम के टाइम का जो खाना है उसको खाने के बाद मेरे से बेड से हिला नहीं जाता। इस संदर्भ में डॉक्टर से मिली थी क्या, कभी चेकअप करवाया था? किस संदर्भ में? उन्होंने वर्बली बात की, अपना चेकअप नहीं करवाया। चेकअप नहीं करवाया था। अच्छा, जो ये बात बता रहे हैं कि शायद जो मिस्टर सांगवान की आप बात बता रहे हैं जिन्होंने खीर वगैरह दी थी, आखिर ऐसा क्या कारण हो सकता है कि उनपे आपको संदेह आ रहा है, उनकी टीम मेंबर्स पे संदेह आ रहा है आपको? परसों शाम को जिस तरह सोनाली जी की मेरी माताजी से बात हुई और अपनी दोनों बहनों के साथ में बातचीत हुई जब वो यहाँ गोवा आए हुए थे,
और शाम को काफी लेट तक बात हुई थी। तब वो बोले कि मेरे को ना ऐसा लग रहा है जिस तरह खाने में कुछ गड़बड़ है, और वो ही सिस्टम है जो काफी टाइम से चलता आ रहा है। जिस तरह मैं उठ नहीं पा रही हूँ, मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा है। और फिर ये मेरे जीजा जी हैं, अमन पूनिया जी, इनसे बात हुई तो उन्होंने बताया जिस तरह फरवरी 2021 में उनके घर में संत नगर हिसार में एक चोरी हुई थी। उसमें काफी कैश था, सोना चांदी जो ज्वेलरी थी, करीबन 35-40 लाख की चोरी थी वो। तो वो इनको बताया कि वो चोरी क्लियर हो गई है, और उसमें जो डाउटफुल था वो सुधीर सांगवान है, मेरा पीए। तो बोले आपका कैसे पता चला? बोले मैंने इनके जो भी हैं एक्टिविटी वो सब चीज उनके पास कोई पक्का एविडेंस, पक्का प्रूफ मिल गया था उनको, और बाई नेम ले दिया उनने। तो उनको इस टाइम जिस तरह शाम के टाइम में मान लो कहा कि आप अभी गोवा हमारे परिवार का कोई साथ में है नहीं, और आप इन्हीं के साथ में जा रहे हो, तो आपको एक काम करना चाहिए, इनसे थोड़ा दूरी बनाओ, और सुबह आप जितना जल्दी हो सके आप वापसी हिसार आओ, और यहाँ आके हम पुलिस कार्रवाई करेंगे। किसी को मारने का आखिर कारण क्या हो सकता है? कोई शख्स किसी दूसरे शख्स को मारे, कोई कारण जरूर होता है। यहाँ मकसद क्या है? मकसद एक तो जो इनकी चोरी हुई थी वो क्लियर हो गई थी, भाई जो साथ में बंदा रहने लग रहा है वो ही बंदा है क्लियर। और दूसरा प्रॉपर्टी का भी है जी। ये 3 साल से मेरी सिस्टर सोनाली फोगाट के साथ में रह रहा था बंदा, पीए एज ए पीए। उनके जिस तरह पार्टी के कार्यक्रम हो या पर्सनल कहीं जाना हो, वो इसमें कभी सोनाली जी ने इस तरीके का शक जताया था कि उनको अपनी जान पर खतरा है? उस दिन शाम को जिससे भी बात की, मेरी दोनों बहनों से बात की, मेरी माताजी से बात की, मेरे जीजा जी से बात की, उस दिन उसने बोला कि मेरे को ना बहुत बेचैनी और घबराहट है, खाने पीने में कुछ दिया गया है, और मेरे को ऐसा लगता है कि एक तो यहाँ सुधीर सांगवान है और दूसरा नाम लिया उनका, हाँ, सुखविंदर है, तो ये मेरे साथ में कुछ ना कुछ गलत कर सकते हैं आज। अच्छा, इन दोनों का नाम लिया था। अच्छा, गोवा जिन स्टाफ मेंबर्स के साथ आई थी वो कितने लोग हैं? 2 लोग हैं, 3 हैं, 4 हैं, और कौन है बताइए जरा। जब कल शाम को मैं 8 बजे यहाँ पहुंचा, मैं मेरी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से बताता हूँ आपको, हमें सिर्फ 2 ही आदमी मिले, एक सुधीर सांगवान और हाँ, और एक सुखविंदर। वो किस हैसियत से है? सुखविंदर वो उसका दोस्त है सांगवान का, पीए और पीए का दोस्त। हाँ जी। और टोटल 3 लोग, आपकी बहन को मिला के 3 लोग, दो रूम ले रखे थे उनने। 2 रूम। ये थोड़ी क्रोनोलॉजी हमको समझा दीजिए, 22 तारीख कब लैंड करी थी यहाँ पे? ये हम तो कल शाम को, कल सुबह हमें सूचना मिली है जी। अच्छा भाई इस तरह ये दुर्घटना हो गई है। अच्छा, अब मुझे ये समझाइए, पुलिस यहाँ पर कहती है कि प्रिलिमिनरी उनको ऐसा लगता है कि ये कार्डियक अरेस्ट है, यानी हार्ट अटैक से ऐसा हुआ है, लेकिन आप लोग ये मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। पुलिस हालांकि ये भी कह रही है एक बार पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाए, ऑटोप्सी आ जाए, उसमें देखेंगे, अगर कुछ लगता है फिर उसके आगे जाके कार्रवाई होगी, लेकिन आप लोग संतुष्ट नहीं है। आप शायद अब सीबीआई की भी मांग कर रहे हैं। हमने कल शाम को जिस तरह पहले पुलिस स्टेशन गए, पुलिस स्टेशन से हम यहाँ मोर्चरी हाउस यहाँ आए, तो हमने यहाँ अपनी सिस्टर की बॉडी देखी, तो उनके चेहरे पे जो निशान थे, चेहरा उनका बिल्कुल नीला हो चुका है और कान बिल्कुल नीले हैं। बाकी बॉडी ठीक है, नॉर्मल थी, कोई चोट का निशान नहीं था, लेकिन चेहरा नीला वजह होने की वजह, जिस तरह हमने वैसे ही वर्बली डॉक्टर हैं या जो भी बड़े बुजुर्ग उनसे थोड़ी राय मशवरा किया, भी ऐसे बॉडी, तो बोले कि जिस तरह कोई भी चीज हाथ पैर या चेहरा नीला पड़ना ये एक पॉइजन है, बगैर पॉइजन नहीं होता। हार्ट फेल, हार्ट अटैक में कोई भी इंसान है उसका चेहरा पीला हो जाएगा या फीका जिस तरह ऑफ वाइट हो जाएगा, नीला नहीं पड़ता। अच्छा, अभी आपने खत भी लिखा है पुलिस स्टेशन में, वो किसको डायरेक्ट किया हुआ है, क्या लिखा है उसमें आपने? उसमें ये चीजें जो आपको अभी बताई हैं, सारी चीजें यही उसमें हमने लिखित रूप में हमारी शिकायत दी है, लेकिन अभी तक हमारी एफआईआर दर्ज हुई नहीं है। अगर हमारी एफआईआर दर्ज नहीं होती तो हम यहाँ मेडिकल नहीं करवाते, हम अपनी सिस्टर का पोस्टमार्टम गोवा में नहीं करवाते, क्योंकि हम यहाँ
प्रशासन से संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट इसलिए नहीं है क्योंकि अगर अब तक हमारी एफआईआर नहीं कटी है तो उसके बाद में मेडिकल रिपोर्ट का हमें क्या विश्वास है कि वो हमें सही मिलेगी। अच्छा देखिए, एक बात और कही जा रही है, इस वक्त सिर्फ एलिगेशन है, कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद वो एक शैक में गई थी, शायद जहां पर ड्रग्स का कंजम्पशन भी हुआ था और उसके ओवरडोज से शायद ये मौत हो गई। क्या कहना चाहेंगे आप? जो उनके साथ में थे, देखो अगर हमारा कोई फैमिली मेंबर होता तो हमें इस चीज की जानकारी होती। हमारा फैमिली मेंबर कोई था नहीं उनके साथ में। उनके साथ में सुधीर सांगवान और सुखविंदर थे, तो ये जानकारी वो ही दे सकते हैं। 40 साल की उम्र में, 40 साल प्लस की उम्र में हार्ट अटैक आ जाना, उनकी लाइफस्टाइल कैसी थी, उनका स्वास्थ्य कैसा था, एज ए भाई के रूप में तो आप ये बता पाएंगे? हम बिल्कुल फिट थे, कोई दिक्कत नहीं थी। सर्दी जुकाम नॉर्मल होता है जी, ये कोई बीमारी नहीं होती। भी किसी को फीवर हो गया ये, लेकिन फिजिकल फिट थे और सब योगा वगैरह करते थे। और पीछे उनने एक अपनी पोस्ट भी डाली थी फिजिकल फिट को लेके, एक डांस के तौर पर। तो मीडिया में सही है, अच्छे और बुरे दोनों होते हैं जी। किसी ने कमेंट अच्छे किए, किसी ने भद्दे कमेंट भी किए, भाई इस तरह क्या है, आप बीजेपी में लीडर हो और ये इस तरह के डांस क्यों करते हो। तो उनने जवाब दिया था कि ये मैं अपना एक फिजिकल फिट के लिए मैं परफॉर्मेंस दे रही हूँ, इसको देख देख के मेरे को ये लगेगा भी मेरे को फिट रहना है। यानी ड्रग्स कंजम्पशन की बात को आपको कहते हैं कि कुछ पता नहीं है क्योंकि फैमिली मेंबर साथ में नहीं थे। लाइफस्टाइल आप कह रहे हैं उनकी ठीक ठाक थी, स्वास्थ्य को लेके आप कह रहे हैं बिल्कुल स्वस्थ थी। वो गोवा आई, इस बारे में कह रहे हैं फैमिली मेंबर्स को उन्होंने कुछ नहीं बताया, लेकिन जहां भी जाती थी फैमिली को बाकायदा बताती थी वो कहाँ जा रहे हैं। शक 2 लोगों पे, जो उनके पीए हैं और उनके पीए के जो दोस्त थे, उन पे आप लोग जता रहे हैं, ठीक है ना? भारतीय जनता पार्टी की बड़ी नेता है, पार्टी से क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? पार्टी से तो यही उम्मीद है जी हमारी कि उन्होंने पार्टी को अपना जीवन समर्पित कर दिया है और उनकी आत्मा को शांति मिले, उनको न्याय मिले जी। आखिरी सवाल, उनकी बहन है, सबसे पहले वही आरोप लेकर आगे आई थी जिनका कहना था कि ये नेचुरल मौत नहीं हो सकती, इसके पीछे जरूर कोई षड्यंत्र है, उन्हें मारने की बड़ी साजिश है। आज उनकी बहन का क्या कहना है, जबकि पुलिस कहती है एक बार पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाए तब साफ हो जाएगा, और डॉक्टर्स की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट कहती है तो हार्ट अटैक ही है। देखो, ये तो सोनाली जी के फोन आए थे हमारे पास, उनके सिस्टर के पास, मेरे पास, माता जी के पास, जीजा जी के पास, तो हम तो उसके बिना पे ही कह सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कैमरा पर्सन राजू इनामदार के साथ पंकज उपाध्याय, गोवा।